हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का 9th क्लास लेवल 1 का, जिसका जॉब रोल है फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनी। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर का। आज के हमारे इस वीडियो का जो टाइटल है, आज हम डिस्क्राइब करेंगे आफ्टर डाइनिंग एक्टिविटीज़, जिसमें सेशन नंबर 3 है क्लीन सॉलिड डिशेज एंड टेबल। इस यूनिट के अंदर हम ये देखेंगे कि जब क्लाइंट रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा लेता है, वो खाना फिनिश कर लेता है, उसके बाद वेटर और जो रेस्टोरेंट स्टाफ होता है उसका क्या काम होता है आफ्टर डाइनिंग एक्टिविटीज़ का। आज के सेशन में हम डिस्क्राइब करेंगे क्लीन सॉलिड डिशेज एंड टेबल। इसको कैसे टेबल को क्लीन किया जाता है, डिशेस वगैरह को कैसे रिमूव किया जाता है वहाँ से, और टेबल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है नेक्स्ट क्लाइंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस स्लाइड का मेन टेबल है। इसमें एक रेस्टोरेंट एम्प्लॉय जो है वो एक डिश को साफ कर रहा है। मेथड टू क्लीन सॉलिड प्लेट्स एंड डिशेज ऑन टेबल। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1, प्रिपरेशन फॉर क्लियरिंग सॉलिड प्लेट्स। तो हम कैसे तैयारी करते हैं, जो सॉलिड प्लेट्स जूठे बर्तन होते हैं क्लाइंट के, उसको कैसे टेबल के ऊपर से उठाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप गुड आई कॉन्टैक्ट विद द टेबल एंड प्रिपेयर टू क्लियर द सॉलिड डिशेज। हमारा जो ध्यान है वो पूरे का पूरा टेबल के ऊपर होना चाहिए और अपने आप को हमने प्रिपेयर करना है उस टेबल में जितनी भी प्लेट्स पड़ी हुई हैं उनको उठाने के लिए। ओनली प्रोसीड व्हेन ऑल द गेस्ट हैव फिनिश्ड देयर कोर्सेज, ऑल प्लेट्स, कटलरी एंड साइड डिशेज रिलेटेड टू द डिश मस्ट बी रिमूव्ड। हमें ये जो प्रोसीजर है क्लीनिंग ऑफ सॉलिड डिशेज प्लेट्स का, ये तभी स्टार्ट करना चाहिए जब टेबल पे बैठे हुए सारे क्लाइंट जो हैं वो अपना खाना फिनिश कर बैठे होते हैं और वो सारे अपना मेल मील जो है उसको फिनिश कर दिया होता है उन्होंने। उसके बाद ही हमें अपना इन डिशेज को उठाने का काम जो है वो शुरू करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि सारे ही क्लाइंट जो हैं वो खाना खा चुके हों। फॉर रिमूविंग द इक्विपमेंट फ्रॉम द टेबल, द सेम सर्विस रूल अप्लाई एज फॉर सर्विंग द आइटम्स। इन जितने भी सामान पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, उसको उठाने के लिए सेम वही रूल अप्लाई होता है जो हम सर्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। मीन टू से, अगर हम राइट हैंड साइड से उसको मील को सर्व कर रहे हैं, तो जब हम डिशेस को पिक करेंगे, डिशेस को उठाएंगे, तो वो भी राइट हैंड साइड से ही टेबल का क्लीन किया जाएगा टेबल को। If the item is served from right side, it must be removed from the right side also। जैसे हमने अगर राइट साइड से इसको सर्व किया है तो राइट साइड से ही रिमूव किया जाएगा। Of course, if the guest is not easily reachable from the that side, one shall contact the item from the other side। कई बार सिचुएशन क्या होता है कि क्लाइंट के साथ छोटा बेबी भी होता है या छोटे बच्चे होते हैं, या आपकी प्लेट जो है वो दूसरी साइड में होती है जहाँ से आपको राइट साइड से उसको नहीं उठाया जा सकता है। इन दैट स्पेशल केस आप उसको अदर हैंड से उठा सकते हैं, दूसरी साइड से, बट मोस्ट ट्राई टू पिक द प्लेट्स फ्रॉम राइट साइड मेनली। द गेस्ट ऑन द टेबल हैव फिनिश्ड ईटिंग। ये जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब क्लाइंट खाना खा चुका है
आपने तभी प्लेट्स को उठाना है। द कटलरी इज प्लेस्ड टुगेदर ऑन द प्लेट। कटलरी जो है वो भी प्लेट्स के ऊपर रखी हुई होनी चाहिए और ऐसे तरीके से आप उसको रखेंगे कि ये ना तो गिरे और ना ही बिखरे वहाँ पे टेबल पे। एट द एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द प्लेट। लास्ट में जब आपने उसको पिक कर दिया है सारे के सारे सामान को, तो टेबल के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो लेफ्ट आउट रह जाती है। इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच फॉर क्लीनिंग अ टेबल। जैसे ये दोनों क्लाइंट बैठे हैं और ये लड़की टेबल सर्विस के लिए खड़ी है, तो जैसे ही ये क्लाइंट को खाना फिनिश कर लेंगे तो ये लड़की अपने आप इसको अप्रोच करेगी इस टेबल को उठाने के लिए। पीछे आप देख रहे हैं कि एक खाली टेबल के ऊपर एक पर्सन है जो कि वाइन बोतल, ग्लासेस बोतल जो है वो रख रहा है, वहाँ पे टेबल प्रिपेयर कर रहा है। अप्रोच द टेबल। हम क्लाइंट से टेबल क्लीनिंग के लिए कैसे अप्रोच करते हैं, हमारा क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। विद द जीनियस स्माइल, एक बहुत नॉर्मल एक अच्छे प्रोफेशनल वे में स्माइल करते हुए। बॉडी पोस्चर जो है हमारा वो ऑलवेज गुड। हमें ना तो क्लाइंट की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए ना ज़्यादा उससे पीछे होना चाहिए। हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि जब खाना खा रहा है क्लाइंट तो हम अटेंटिव रहें और क्लाइंट की तरफ पूरे का पूरा ध्यान रखें। अगर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको ऑन द स्पॉट वो चीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। देन से डिड यू एंजॉय योर मेन कोर्सेज, डेजर्ट, स्टार्टर सर, मैडम, एक्सक्यूज मी, may I take your plates or clear your table? Always keep eye contact with starting at the guest। तो जैसे ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब हमने टेबल से डिशेज उठानी है, तो सबसे पहले हमने क्लाइंट को पूछना है, सर आप अपना खाना खा बैठे हैं, डेजर्ट आपका फिनिश हो गया है या स्टार्टर, जो भी आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवाया है। क्लाइंट से पूछना है, जब क्लाइंट आपको बोलता है तो आपने उसको पूछना है कि मे आई टेक योर प्लेट्स प्लीज़। उसके बाद आपने उसको उठाना है और क्लाइंट के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखना है। लेकिन आई कांटेक्ट और घूरने में या क्लाइंट को टीजिंग करने में बहुत डिफरेंट होता है। मेक श्योर कि क्लाइंट अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए आपके आई कांटेक्ट से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे डिशेस को वॉश किया जाता है। सबसे पहले डिशेस को साफ़ किया जाता है, उसके बाद उसको बार से साफ़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेप रह गया, मिला नहीं था मेरे को, इनको हाइजीन किया जाता है। जब ये साफ़ हो जाती हैं उनको हाइजीन किया जाता है। उसके बाद इनको लगा दिया जाता है ट्रे के ऊपर और आखिर में अपने सेफ्टी और हाइजीन के लिए अपने हैंड वॉशेस को, जो हैंड वॉश के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए हमने अपने हाथ जो है वो साफ़ कर लेने चाहिए और हमें अपने आप को हाइजीन कर लेना चाहिए। थ्री, क्लियरिंग द सॉलिड प्लेट्स। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हमें कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ जो है वो पहले उठानी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में उठानी चाहिए। फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द गेस्ट, हमेशा गेस्ट के राइट हैंड साइड से हमें उठाना चाहिए, या हमें ये ध्यान देना चाहिए लेडीज़ फर्स्ट अगर वहाँ पे कोई लेडी बैठी हुई है, एल्डर एंड यंग गेस्ट, छोटा बच्चा या बुजुर्ग आदमी जो ग्रुप में बैठा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए बिफोर द जेंटलमैन, और जो मेन होस्ट होता है उसके वाली प्लेट जो है वो सबसे आखिर में हमें पिक करनी चाहिए। और प्लेट्स विद मोस्ट लेफ्ट ओवर फर्स्ट, या हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द मेन क्लाइंट। विद द ओपन आर्म pick up the first plate on your right hand, turn slightly left away from the guest and transfer the plate to your left hand। हम अपने एक हाथ के ऊपर मेन प्लेट को रखेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड को घूम जाएंगे लेफ़्ट साइड को, और फिर हम उसको राइट हैंड साइड से उसको उठाते हुए
प्लेट्स को रख लेंगे। पुट योर थंब ऑन द एंड ऑफ द फोक, जो हम चम्मच वगैरह उठाते हैं उनको दबा के रखते हैं ताकि वो गिरे ना। प्लेस द नाइफ अंडर द फोक अक्रॉस द टेबल, क्लॉकवाइज रख लेते हैं कि ये बिखरे नहीं। मूव क्लॉकवाइज टू द नेक्स्ट क्लाइंट, अगले क्लाइंट की तरफ भी हम ऐसे ही बढ़ेंगे। देन पिक द सेकंड प्लेट विद योर राइट हैंड, ट्रांसफर द सेकंड प्लेट ऑफ योर लेफ्ट हैंड यूजिंग द प्लेट कैरिंग टेक्निक्स। एज यू टर्न अवे फ्रॉम द गेस्ट केयरफुली स्क्रैप, जैसे ही हम क्लाइंट की तरफ से मुड़ते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जितना भी सॉलिड यूज्ड सॉलिड है वो हम प्रॉपर वे में प्लेस करें और वो क्लाइंट के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। एनी फूड आइटम ऑन टू द फर्स्ट प्लेट, कंटिन्यू टू प्लेस ऑल द कटलरी ऑन द फर्स्ट प्लेट एंड देन करेक्ट द पोजीशन। सारी प्लेट्स को और कटलरी को स्टेप बाय स्टेप एक जगह पे रखना चाहिए और उसके बाद उनको करेक्ट पोजीशन में लगाना चाहिए। इसी तरह हम ज़्यादा आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ। एज यू टर्न अवे फ्रॉम द गेस्ट केयरफुली स्क्रैप एंड फूड फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, कंटिन्यू this process until have maximum 6 solid plates in your left hand। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 6 प्लेट्स और उसके रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट होता है उसको हम कैरी कर सकते हैं, तो हमें उससे ज़्यादा नहीं कैरी करना चाहिए। एन एवरेज, ये एक रूल सेट होते हैं कि एक आदमी कितना सामान कैरी कर सकता है वन वे में। तो अगर वो उतना सामान कैरी कर सकता है, 6 प्लेट कैरी कर सकता है, तो हमें 6 प्लेट्स ही एक साथ लेके जाने चाहिए। मेक श्योर द प्लेट्स आर वेल बैलेंस्ड एंड that all food items and all cutlery are on the first plate. Leave table and place the solid plates in the designated area. आपको ये पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए कि प्लेट्स बैलेंस्ड हैं और उनमें जो सामान है वो सारे का सारा भरा हुआ है और उसको अपनी जगह पे प्लेस कर देना चाहिए। द स्पेशल केयर नॉट टू स्पॉइल एनी फूड आइटम, जितना भी खाने का सामान है उसका ध्यान देना चाहिए कि ये गिरे नहीं। नंबर 4, अदर पॉइंट टू नोट वाइल क्लीनिंग प्लेट्स, कुछ और जो सामान है, कुछ और पॉइंट्स जो हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए प्लेट्स को धोते हुए। Approach the guest from left hand side to avoid reach across the guest to collect the plates. Pick up the bread and butter plates on one by one and used plate carry techniques. हमें लेफ्ट हैंड साइड से सामान उठाना शुरू करना चाहिए और क्लाइंट से प्लेट्स को दूर रखना चाहिए। सबसे पहले हमें बटर और ब्रेड की प्लेट्स वन बाय वन उठानी चाहिए प्लेट कैरी टेक्निक के साथ। मोर देन 6 प्लेट्स एट वन टाइम, हमें एक बार में 6 से ज़्यादा प्लेट्स नहीं कैरी करनी चाहिए। मेक श्योर सॉलिड प्लेट्स आर क्लीन इन टाइमली मैनर्स, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जितनी भी प्लेट्स हम उठा रहे हैं उनको टाइमली प्रॉपर टाइम से उनको साफ़ कर दें। क्लियर अदर टेबल इफ़ योर हैंड्स आर एम्प्टी, टेबल को साफ़ कर देना चाहिए अगर हम फ्री हो जाते हैं, हमारे हाथ अगर फ्री हैं तो। मेक श्योर यू क्लीन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द गेस्ट ऑलवेज वॉकिंग क्लॉकवाइज, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम राइट हैंड साइड से चलते हैं और क्लॉकवाइज उस टेबल को साफ़ करेंगे। ट्राई टू एक्सेल वाइल क्लियरिंग द टेबल, जब हम टेबल को साफ़ करते हैं और उसके बाद हमें ये ट्राई करना चाहिए कि क्लाइंट कोई और चीज़ भी हमारे से खरीद ले। टू हेल्प द स्टीवर्डिंग प्लेस सॉलिड डिशेज करेक्टली इन द डिश वॉशिंग एरिया, रेस्टोरेंट से
प्लेट्स को उठाने के बाद वॉशिंग एरिया के अंदर उनको प्रॉपर वे में रखना चाहिए। कीप कांस्टेंट आई कांटेक्ट एंड मेक श्योर द गेस्ट हैज़ नॉट कॉल फॉर यू। हमें वहाँ पे नज़दीक पे रहना चाहिए और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हमें क्लाइंट को हमारी ज़रूरत हो तो वो हमें कॉल नहीं करे, उसे हमारे लिए कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। लीव द प्लेट्स एट द डेजिग्नेटेड क्लीनिंग और डिश वॉशिंग एरिया। जहाँ पे प्लेट्स को धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, हमें उनको वहाँ पे रखना होता है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जितना भी ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया होगा और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।